Hello dear students. In this problem, a ring of mass m and radius r is placed in a vertical plane free to rotate. Ring is carrying a current I in clockwise direction as shown in figure, and this is given that suddenly a magnetic field B naught I cap is switched on. Find alpha instantaneous. तो हमें ये गिवन है कि रिंग वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है. ध्यान दें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, वर्टिकल प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई कैप सडनली हमने स्विच ऑन कर दिया है. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा. हमें पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, आई अबाउट एक्सिस इंटू अल्फा. तो इस केस में हमें एक तो टॉर्क कैलकुलेट करने की ज़रूरत है और एक ये देखने की ज़रूरत है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा. एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू ए क्रॉस बी होता है, एन आई ए क्रॉस बी होता है, एन यहाँ पर 1 है. तो आई इंटू ए क्रॉस बी. एरिया वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, तो आउट स्ट्रेच थंब हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देता है. इस केस में अगर हम राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आउट स्ट्रेच थंब नीचे की तरफ जा रहा है, यानी माइनस के कैप होगा. तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन माइनस के कैप आएगी. राइट हैंड फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें तो आउट स्ट्रेच थंब नीचे की तरफ आएगा. नीचे कौन सी डायरेक्शन है, माइनस के कैप. तो यहाँ पर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो करंट आई हो गया, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर गिवन है, माइनस के कैप क्रॉस बी नॉट आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो टॉर्क हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ जाता है आई पाई आर स्क्वायर बी नॉट, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है, एंड के क्रॉस आई हम लोगों को पता है जे होता है, माइनस के क्रॉस आई माइनस जे हो जाएगा. हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो टॉर्क इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है. एक तो ये हमें पता है. दूसरा हमें ये पता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल एडिशनल फोर्स नहीं लग रहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, देन ring will rotate about an axis passing through center of mass. ऐसा क्यों होगा about an axis passing center of mass? Because अगर नेट फोर्स जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो फोर्स जीरो लग रहा है. हमें पता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे कोई भी करंट कैरिंग कॉइल पर नेट फोर्स जीरो लगता है. तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है, कहीं पर हिंज नहीं किया हुआ है. इसका मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया, और अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो सेंटर ऑफ मास शुड रिमेन एट रेस्ट. और हमें पता है कि कौन से पॉइंट्स रेस्ट में रहते हैं रोटेशन में, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होते हैं. इसलिए इस केस में सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करना चाहिए. और डायरेक्शन किधर है, अलोंग माइनस जे कैप. तो हम एक एक्सिस बना लें जो सेंटर से पास हो रही हो, और सेंटर से अगर पास हो रही है, हम एक एक्सिस बनाएं इस तरीके से. तो इसमें डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अगर हम देखें तो वो किधर आ जाएगी, नीचे की तरफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन माइनस जे कैप. ये टॉर्क की डायरेक्शन हो गई. दिस इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. अब हमें पता है कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है. अगर हम देखें तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा. हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन एम आर स्क्वायर होता है. और अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से देखें तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट एक्सिस विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2. ये इंपॉर्टेंट है. बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने रिंग देखा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे एम आर स्क्वायर लिख दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं देखते हैं. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, सो दैट कि आपको एक क्लियर हो
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब तक नहीं लिखेंगे जब तक कि हम टॉर्क की डायरेक्शन ना देखें। टॉर्क की डायरेक्शन देखने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आ रहा है। नाउ वी कैन राइट टॉर्क इक्वल टू आई अबाउट एक्सिस इंटू एल्फा। ये इंस्टेंटेनियस एल्फा होगा क्योंकि हमें इसी इंस्टेंट पर देखना है। टॉर्क हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आई पाई आर स्क्वायर बी नॉट, आई पाई आर स्क्वायर बी नॉट इज इक्वल टू mr²/2 इंटू एल्फा इंस्टेंटेनियस। और हमारे यहाँ से अल्फा इंस्टेंटेनियस कितना आ जाता है बच्चों, 2i पाई आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन m आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 2i पाई बी नॉट डिवाइडेड बाय m। हम देख सकते हैं कि ये रेडियस से इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर कहीं पर भी हिंज नहीं किया हुआ है और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, इफ दिस इज फ्री टू रोटेट और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो दिस विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करके हम एल्फा निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हैव ए गुड डे।